आपके डबल केस के बंदे यहाँ बैठे हुए हैं। ये सुबह आते हैं 8 बजे और शाम के निकलते हैं 6 बजे। हमारा राइट अंकल? देयर इज ए क्लास ABC. ABC is a one type. It's a user defined type. It's a user defined type. Or age is a instance variable of that type. Age is a member variable of that type. If you wanna go for initializing the variable, you can go like this. बड़ा देख के कंफ्यूजन लगता है, बट C# में आप एक क्लास के वेरिएबल को, मेंबर वेरिएबल को डायरेक्टली स्लाइस भी कर सकते हो. And there are several ways you can go by slicing a member variable. You can go via constructor, you can go via parameterized constructor, you can go via member functions. There are several ways. Now, there is a public static void. Well, now what we write here, ABC, it's a reference type. It's a reference type. A1. अंकल ये मुझे ज्यादा समझ में आता है. क्यों? आपने A1 लिखा, पता मेरे मन में क्या चल रहा है इस वक्त? int star A1. बिकॉज A1 अभी रेफरेंस टाइप है. अभी इसकी मेमोरी एलोकेट नहीं हुई है. हमने यहां पे क्या लगा दिया? न्यू वर्ड ABC. अब इस A1 की मेमोरी एलोकेट हो गई. यहां कैसे लिखूंगा? न्यू वर्ड इंट. इसी की बात कर रहा हूं. पर C++ में ऐसे नहीं लिखते हैं A स्पेस A1, बिकॉज C++ की जो क्लास है वो वैल्यू टाइप है, और जावा C# की जो क्लास है पॉइंट वो रेफरेंस टाइप है, और पॉइंटर भी क्या है? रेफरेंस टाइप है. चलो, अगर इस तरीके से अगर आप बनाते हैं ऑब्जेक्ट, सो मैं रुको वहां से. इफ यू मेक एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, इसे क्या बोलोगे? उसको ABC स्पेस A1 न्यू ABC. मानो ऑब्जेक्ट बन गया. You can call the functions, but if you are creating an object by this statement, मैं ऑप्शन नहीं दूंगा. There is a written text question. There is a class. You having a several functions. Within a main, I create an object to call the member functions. This statement is called what? Memory allocation, and it's called it from that class. Plus इसे देखे तुम क्या क्या सोच सकते हो मुझे बताओ. यू हैव 5+ एक्सपीरियंस. हमारी तो 6+. कितना है? 7+. गुड. आई एम राइटिंग ABC स्पेस A1 न्यू ABC. Could you write any comments on this line statement within 50 lines? Okay, A1 is a reference type. Understand well. By new keyword, I can allocate the memory. Once it is allocated, they call implicitly word constructor, and we can call the functions. A part of that. A1 क्या है? What is A1? आप उसके अलावा क्या बोल सकते हो उसको? A1 क्या है? It is a abstract object. अब A1 सपोर्ट कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन को. आप मेरे बाहर गेट के पास खड़े हो, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं लाइफ में. आई नेवर मेट यू. न तुम बोल रहे हो कुछ, न हम बोल रहे हैं कुछ. आई डोंट नो व्हाट यू हैव. एवरी ऑब्जेक्ट, if it is made by class type, suppose abstraction, क्यों? आप इसकी किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते. अब जाओ, किसी के सामने खड़ा हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलो. आपके मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, आई डोंट नो.
every object supports abstraction because क्लास का जो वेरिएबल है वो प्राइवेट है. अगर वो प्राइवेट है तो ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो सकता. इफ ऑब्जेक्ट ऑफ समथिंग से इफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास टाइप इट सपोर्ट्स डिजाइन टाइम abstraction. Unless or until if you don't apply any external force or moment of inertia, if you don't apply any force, I cannot get you informations. अब इस वक्त ये ऑब्जेक्ट अभी सपोर्ट कर रहा है एब्स्ट्रैक्शन. अब बेटे क्लास को मत देखो अनुराग, क्लास को बिल्कुल मत देखो. मैं नाम अच्छा दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं SCL. अब खुश हो जाओ. आई एम राइटिंग योर नेम SOF. अब बेटे यहां पे 15-16 वेरिएबल्स हैं. मत देखो वेरिएबल को, आप केवल ऑब्जेक्ट को देखो. ये कहना मुश्किल है इस ऑब्जेक्ट में कौन कौन से इंफॉर्मेशन रखे गए हैं और कौन कौन से नहीं रखे गए. डोंट लुक बेबी क्लास. अगर क्लास को बेटे देखोगी आपको एज दिख जाएगा. सोचो मेरी बात को. एक सामान बन गया, आपके सामने वो खड़ा हो गया. मैं उसको बनते हुए नहीं देखा, मेरे सामने रेडी है एज ए प्रोडक्ट, रन टाइम पे खड़ा है. मुझे कुछ नहीं पता उसके अंदर क्या छिपा हुआ. बट ये ऑब्जेक्ट अपने इंटरनल इंफॉर्मेशन को, सुनो ठीक से, ये ऑब्जेक्ट अपने इंटरनल इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर सकता है. और जिस माध्यम से एक्सपोज करेगा वो भी आप नहीं देख पाओगे. उसे बोलते हैं हाइडिंग ऑफ इंप्लीमेंटेशन. इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन. तो मेरा तुमसे पूछना तुम कैसे हो, ये इनकैप्सुलेशन. एवरी ऑब्जेक्ट सपोर्ट्स एब्स्ट्रैक्शन. मीन्स what object is have or is having or isn't, I don't know. What is carrying, I don't know. And how much it is carrying, I don't know. But I know he is carrying something. But how much he is carrying, I don't know. But he wants to show his informations. But he wants to show only concerned information or relevant information. So he has made outer layout functions. Outer layout functions. Outer layout functions. Inner layout abstraction. Outer layout. So I have shown one slide yesterday. Abstraction, inner layout. Encapsulation, outer layout. Dipti is for me as the outer layout. And my knowledge is for me as the inner layout. So what is encapsulation? It is outer layer implementation. It is outer layer structure. You have got properties, you have already got a functions. It's a maybe outer layout. And those outer layout work on the what? Inner layout. To expose the informations. But you can only get the information. But how function is working, what code is written in that function, you never know. So encapsulation means hiding of implementations. Hiding of code. Like printf. Like execute non-query. Printf. Scanf. It's a maybe complete encapsulation. Why? I don't know what code is written within the printf function. That's why Balaguru Swami says wrapper of data and code, wrapper of data and function together in single unit. So
So if there is a class, so object supports abstraction. It is valid when you have got a private variables. But whenever you make an object by C language, by struct keyword, without making a function, I can see what object is carrying. A small kid doesn't have sense. He doesn't have sensibilities. Without saying anything from my side, he can speak everything about the family members. So this object supports encapsulation. Sorry, abstraction. An abstraction is a inner layout of an object. तो बेटा को पूछे, what is abstraction? It is the inner layout of an object. It is the inner layout. Your experience in SL technologies, the journey till age कितना 27 हो गई तेरा 29. The journey till your life, what you have done I know, I never know. That's the internal phenomenon of an object. So please take one paper, write about yourself. So one piece of paper is a function. There is a voice, is the internal phenomena. And there is a mouth, to render the voice is the outer phenomena, is an encapsulation. So object supports abstraction, then we can have the word encapsulation. So what is abstraction? It is the internal structure of an object. It is the internal layout of an object. And to expose the internal layout, I have to have the word external layout or outer layout. So we keep a function on outer layout. We keep on a function on outer layout, and we access the what? Inner layout. Better. याद रहेगा? Better. There is a CPU. This time there is a cabinet. There is a cabinet. Is complete abstraction. I can guess. It can have hard disk, motherboard. I can have only rough figure about that. Am I right? You give me one person who can give a demo of the internal structure of this cabinet. I need a really demo man who can give me the complete workout or work plan of this cabinet. He is an external man. He teach me and taught me how to operate this. The man who is giving a demo to me, he is encapsulation. But वो मुझे ये नहीं सिखा सकता है बेटे कि रैम साले बनी कैसे और हार्ड डिस्क बना कैसे. हार्ड डिस्क के एक बंदा मैंने मास्टर हायर करा. सपोज करो हमने एक मास्टर हायर करा. उसको बोला जी मेरे बेटे को तुम वर्ड सिखा दो, एक्सेल सिखा दो, पावर पॉइंट सिखा दो. पावर पॉइंट में कुछ इंटरनल फिगर होंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर होंगे. वो मास्टर उस पावर पॉइंट का बोलो क्या है? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. तो बाय मेकिंग अ फंक्शंस वी कैन ऑपरेट और वी कैन गेट द इंफॉर्मेशंस. बट बिफोर दैट ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक बाय नेचर. He cannot expose any informations. You go to lab and try. Sumit Arora makes a one class. जाके सब लैब में देखो अभी. Sumit Arora makes a one class. Class head is strong. He's already having 20 variables. I guess he will have this. I just guess. Name referred to me, name signified to me. Now Anurag Singh, sitting in separate class. He is creating an object of Aurora class. He cannot see any variable by the object dot. Am I right? देखा है तुमने? अभी दिखाता हूँ. Abstraction is a design time and internal structure of a class. अब देखो. File, new, project,
अब मैं आ गया डॉट नेट के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन फॉर एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब बेटे वो आप जो बोलते हो कि रिमूव नॉन एसेंशियल पार्ट और कीप दी व्हाट एसेंशियल पार्ट, ये बेटे मत बोलो प्लीज। इट्स वेरी फन फॉर द फ्रेशर्स गाइड एंड ऑल दैट। वी नेवर ट्राई टू एक्सपोज दोस थिंग्स इन एन इंटरव्यू। अब देखो, इसको निकाल दो बेटे, मैं आपको एक डेमो दे रहा हूं C#, इसको निकाल, इसका नाम चेंज करो, मेजर अनुराग। Look at Anurag, simple mathematics better. You will gonna go for marriage. You have such a ladki for you. But your father says, I want to have complete details of this girl. This girl might be Janam-Patri and all there. I know she's a supporting composition of informations. But you want to get the Janam-Patri or any via methodology to get the informations. Or any third person between you and that girl father is providing the necessary informations. He is a man called external, which applied on an internal structure of this girl to get the informations. Now there is a class, suppose Sumit. Simple. How Sumit is made, I never know, but I know he is having some informations. Look at, for this girl, for this guy, int age is needed. It has to be. If he is a man of value for educations, string edu, it has to be. It has to be. If he is a man of having education, definitely he is having some part for salary. It's a man identification. Well, it is his thought, I don't know. Now, I am sitting in an Anurag class, but by creating इसको भी ठीक कर दो। अब देखना, now you write here Sumit, space AR, न्यू वर्ड्स। अंकल, ये ऑब्जेक्ट हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। आई really cannot get any internal structure of an object. I know he's having information, but what information is carrying, I don't know. But ये ऑब्जेक्ट है ऑफ ह्यूमन टाइप, डेफिनेटली इसके पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होंगे, एनिमल की इंफॉर्मेशन नहीं होंगे, लैंड की इंफॉर्मेशन नहीं होंगे। तो बच्चे साले बोलते हैं चूजिंग एसेंशियल पार्ट और रिमूविंग दी व्हाट नॉन एसेंशियल पार्ट इज अ फ्रेशर इंटरव्यू। पर ये बंदा जरा बैठा है 7+, वो बैठा है 7+, सो आई हैव टू हैव अ डिफरेंट टर्म्स टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो बेटे, मैं कुछ नहीं देख पाऊंगा अगर हमने यहां पे अनुराग, अगर बेटे पब्लिक लगा दिया, डाली, एब्स्ट्रैक्शन खत्म हो गई और इनकैप्सुलेशन खत्म हो गई। इसलिए सी डज नॉट सपोर्ट एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन। जितना ही तुमसे बदतमीज बात की जाए उतना ही तुम जवाब दे, फालतू डील करके नहीं आएगा वहां। कंसर्न की बातें करेगा, फालतू बातें नहीं करेगा। और कंसर्न की जो बातें तब करेगा जब तुमसे पूछेगा तब। डोंट शो रेडी योर नॉलेज इन इंटरव्यू, डोंट ट्राई टू शो। इफ यू ट्राई टू शो दे विल थ्रो यू लॉजिकली। अब लगा दिया पब्लिक, अब देखो क्या होगा। पब्लिक लगा दिया, एक के पर अंकल, एक के पर लगा दो, देखो एक के पर लगा दो, देखो क्या होगा। उस गले का तमाशा देखना। अब ढक्कन किस बात का इनकैप्सुलेशन,
किस बात की हाइडिंग ऑफ कोड? तेरा पर्स क्या है हीरो? पर्स क्या है तेरा बेटा? पर्स क्या है? दया अंकल ये ऑब्जेक्ट है। इस नालायक ने इसमें क्या रखा है मुझे नहीं पता है, but there is a composition, there is association, and there is definitely what? Some information. But there is a transparent glass is red kept there. इसके ऊपर बाहर कुछ लगा होता, I can see the informations. If you able to protect your informations, if you able to protect your informations, then I required outer layer to get at internal informations. If you won't be able to protect your informations, I don't change to go for them. Abstraction का मतलब ये होता है जैसी बनी ऑब्जेक्ट it is having some information. What information he is carrying, I don't. So I require manual for this. I need technical documentation for this. आप इस सिस्टम का, आप अंकल इसका आप कैबिनेट निकाल दो, कैबिनेट निकाल दो। ये सब सीएससी पूछेगी आपसे। एक सिस्टम का मैंने कैबिनेट निकाल दिया, बंदा कोर आईटीएंस होते हैं, उनको टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं आता। पूछोगे एसपीएस भाग जाएंगे वो, तो जरा आईटीएंस वो निकाल दो कैबिनेट। अब बोलो संदीप इसमें क्या है? जैसा लग कैबिनेट ही निकल गया तो किस बात का एब्स्ट्रैक्शन अब? और कहते किस बात की इनकैप्सुलेशन, मतलब किस बात का डेटा हाइडिंग, किस बात की डेटा हाइडिंग? When everything is publicly there. पहले अंकल एब्स्ट्रैक्शन करो, सेकेंड डेटा हाइडिंग करो, उसके बाद इनकैप्सुलेशन करो। So what is the difference between data hiding and encapsulation? If object is able to keep his internal data, if object is having to keep his internal data safely, एक ऑब्जेक्ट अगर प्रॉमिस करता है मैं अपने इंटरनल इंफॉर्मेशन को, वो जो बेटा इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो एब्स्ट्रैक्शन है, उसकी सोच है क्या क्या हमें रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज मेंटेनिंग और कीपिंग इज इंटरनल डेटा सेफली, दिस इज कॉल्ड डेटा हाइडिंग। अदरवाइज वी डोंट वांट इनकैप्सुलेशन, we don't want hiding of implementation. It's very nude. It is publicly. There is a condition to achieve encapsulation. First to achieve the what? Data. Otherwise, सब कुछ क्या है? सामने है. And you can achieve a data hiding by writing a private keyword. There is a major difference between data hiding or information hiding. Data hiding you can achieve by what? By private. And methodology hiding, preparation way of preparation can be achieved by encapsulation. मेथड हाइडिंग बोल सकते हो, मेथड बनाने का मेथोलॉजी हाइड बोल सकते हो, मेथड हाइडिंग बोल सकते हो, या इंफॉर्मेशन हाइडिंग बोल सकते हो। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं।
तो इस बच्चे के पास अब देखो अंकल जी 3 वेरिएबल है, इसने अपने कंसर्न की इंफॉर्मेशन रखे, इसमें हाइट जो रखे अपने एज, ये इसमें इसकी एज है, किसी और की एज नहीं है, ये पूरा एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन। और डेटा हाइडिंग क्या है अनुराग? डेटा हाइडिंग ये है, अगर ऑब्जेक्ट से डायरेक्टली कोई भी चीज एक्सेस हो गया बेटा, डेटा हाइडिंग इज कॉल्ड। इफ एनी इंफॉर्मेशन कैन बी directly accessible by the object, data hiding is called. If I go for an interview, I will not speak single character unless and until we don't ask what I am. मैं चुप रहूंगा, उसने मेरे को 15 मिनट तक साला कुछ नहीं बोला, मैं 15 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा। एक ऑब्जेक्ट से अगर डायरेक्टली वेरिएबल एक्सेस हो गई तो हाउ यू कैन मेंटेन अ डेटा हाइडिंग? बाय प्राइवेट वेरिएबल्स। हाउ यू कैन मेंटेन दी व्हाट? डेटा हाइडिंग बाय द प्राइवेट वेरिएबल्स। और व्हाट इज डेटा हाइडिंग? एनी इंफॉर्मेशन cannot be exposed directly by the object. Does it happen? It's not a data hiding. It is a very, Somil, it is a object-based language, not a buffer, object-oriented based language. So my VB, मेरा Visual Basic, मेरा जमाना, my C, my JavaScript, even though supports object-based language, it's not an oriented based language. There is a difference between object oriented. Oriented means my data should be safe. Object oriented, my car is oriented, my laptop is oriented, it has got password, my car is locked, it's quite oriented. Do you find the term called oriented? Why really object is oriented? Object is oriented, not define the term. If I say object is oriented, it means my data should be safe. My data should be safe. It should be safe. It should be safe by accidentally alterations. Ensure that nobody can access my data without prior notification. Why object is oriented? I know what is object. It is a composition. I know. It is having some elements or having only concerned elements. I cannot have really any animal information in my brain. I cannot have. I am an abstract type object. And class name refers what I am. So object supports abstraction because I am only having a concerned information which can reflect to my class. If I say class ABC, अच्छा ये लड़की ABS की है, ये लड़की ABS की, ओके, इस तरह को ABS की इंफॉर्मेशन पता होगी, इसका मतलब 100% नालायक के पास AKG का इंफॉर्मेशन नहीं होगा. ओके, शी इज हैविंग ओनली कंसर्न इंफॉर्मेशन, not really having AKG information. Does this girl can expose her ABS information directly? No. Its object is oriented. Object is oriented means I should not access the data directly by the dot operator or the object. My data should be safe from accidental alterations. Nobody can go for accessing a data without prior notifications. That's called object is oriented. एक ऑब्जेक्ट अगर हर इंफॉर्मेशन को रख लेगा, इट इज कॉल्ड वेरी डिनॉर्मलाइजेशन. व्हाट?
denormalization, unnormalized. एक बच्चा ऐसा गधा था ना, मीठी का नालायक। इस साले बच्चे बस दिमाग में ये रखे मुझे पढ़ना है, ये 50 चीज रखते हैं, इसे पढ़ नहीं पाते। If I say class father, that object refer to only father, not to mother even. Every object is abstraction because his type is decided. If I say class father, I can think only about the father. If I say uncle class monitor, I can think only about the monitor, called peripherals and accessories. If I think about monitor, I will not think about digital camera. The object of that type will have only what? Concerned informations. Is called abstraction. But those concerned information, can you access directly? Oh my God. Sorry. साले तुम मेरे को briefcase दो with a lock system. I don't want baby briefcase without lock system, uncle, in the journey of Pune. Sorry. I know इस briefcase में एक आदमी का सामान है, एक गधे का सामान नहीं, एक बंदर का सामान नहीं। ये briefcase सपोर्ट करता है एब्स्ट्रैक्शन को। इसमें एनिमल का इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। बट I am accessing the information by the briefcase directly because no bloody lock system is there. So if object is having some preliminary informations or some basic informations, if object is having some compound informations, some relevant informations, some basic or necessities informations, I understand well, but those information can be directly accessible by the object. Why do we require object then? If there is a briefcase in the journey without lock system, slice से होता है briefcase लेके नहीं चलता. It's an insecure briefcase. It's an insecure very object. It's a very sick and weak object. I have to have a oriented object. That's why in Java and C# and even though C++, every variable is private. If it is private, data hiding is there. If there is no data, private is there, no data hiding is there. तो अंकल पहले डेटा हाइडिंग अचीव करो। इस घर का कोई भी सामान, आपको मैं बोल रहा हूं अंकल, आपके घर का कोई भी सामान आपके बिना पूछे किसी को नहीं दिया जाएगा। You have given order to your family members. Even though पेन भी किसी को नहीं दिया जाएगा। It's a home is having only concerned informations. एक होम एक आदमी की सोच है, एक होम एक आदमी का परिश्रम है, एक होम एक आदमी की पूरी जवानी है, एक होम एक आदमी का पूरा एफर्ट है। उस होम के अंदर पेड़ नहीं है, पहाड़ नहीं है, वो कंसर्न इंफॉर्मेशन है जो चाहता है। ओके, एब्स्ट्रैक्शन। इस होम का एक भी सामान बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर जाता है ये होम ओरिएंटेड नहीं। कोई भी सामान बिना पूछे मुझसे ले जाता है, कोई हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं। मत अंकल कोई प्राइवेसी नहीं और कोई डिसिप्लिन नहीं। अब तो फंडा मस्त हो गया बालक कि डेटा हाइडिंग क्या है, और डेटा हाइडिंग से पहले अंकल मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन थी। तो होम, every home is abstraction because it is having the relevant informations. But I promise those relevant informations cannot be directly accessible. Does it happen? If it happens, really to be happened, oh, it's a great baby. Data hiding supports. You want to access the bathroom, the toilet, this whatever. I have got a functions.
I made a way of go for accessing the information. So function applied on data, but you cannot directly apply on data. अगर आपको मुझसे पैसे चाहिए, आप मांगो, चिंते क्यों हो यार? So this is a way of approach. So uncle, what is encapsulation? It's a way of approach. How you can collect and how you can get it. If no approach is there, it's a very sick object called object-based. So if you are making a methodologies or making an approach to access the information, it is called encapsulation. So now I have three functions. अब जो कदे बोलूंगा आप लोगों को नहीं आएगा, मुझे नहीं पता, सुमित को आएगा, सर को आएगा, इसको भी आएगा. I have made a three functions. There is a one table. Is having some columns. I know, baby. I know. There is a table having some columns, having some informations. टेबल का नाम क्या है? एम्प्लॉय. अच्छा, एम्प्लॉय टेबल में सप्लायर का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता. ओके, ये क्या बोला? एब्स्ट्रैक्शन. एक एम्प्लॉय टेबल में सप्लायर का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता है. अंकल ये क्या बोलो भाई? इस टेबल में तुमको काम करना है, इस टेबल के ऊपर काम करना है, और तुमको सिखाते हैं अप्रोच क्या है. एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी करोगे, इंसर्ट हो जाएगा. एग्जीक्यूट रीडर करोगे तो रिट्रीवल हो जाएगा. एग्जीक्यूट स्केलर करोगे तो सिंगल रो एज ए कैलकुलेटेड कॉलम मिलेगी. ये वे ऑफ अप्रोच है टू वर्क ऑन ए टेबल. इट्स अप्रोच ओरिएंटेड सर. जहां पे अप्रोच नहीं है, प्रोसीजर नहीं है, सेट ऑफ रूल्स नहीं है, मेथोलॉजीज नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आई मीन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आई मीन स्टैंडर्ड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है. क्या बोलूं? ऑब्जेक्ट बेस्ड. कैसा रहा बालक? बेबी, जब तक डेटा हाइडिंग नहीं होगा, किस बात का बदतमीज? इनकैप्सुलेशन. किस बात का इनकैप्सुलेशन? देखो, अगर एक क्लास है, हमने मन की 5 वेरिएबल सोची, ये मेरा एब्स्ट्रैक्शन. मैंने 5 को पहले प्राइवेट लगा दिया, 5 के पहले प्राइवेट लगा दिया. ये डेटा हाइडिंग. डेटा हाइडिंग का मतलब होता कि मैं एक्सेस कर सकता हूं, तू एक्सेस नहीं कर सकता. अंकल अपने घर का सारा सामान तोड़ भी सकते हैं, जला भी सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं, बट इनके घर का कोई भी सामान बाहर नहीं जाना चाहिए. डेटा हाइडिंग मीन्स आई कैन access the information, but you won't access the information. If you want access, I have to provide some methodologies, some way of rules, some prototype, some standardization. Then you can access my internal data. So I have to provide the functions. But darling, मैं अपने क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए मैं फंक्शन क्यों बनाऊं? सर मैं पॉकेट में दूंगा हाथ, पैसे निकालूंगा, और बदतमीज तुमको क्या मेरे पॉकेट में हाथ मुंह तोड़ दूंगा. तुमको मुझसे चाहिए तो मांगो ना. चोरी क्यों करता है? करे तुम डेटा हाइडिंग ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब तुम रूल्स बनाओ, मैं तुम्हारे रूल्स बनाता हूं. विड्रॉल फॉर्म, अकाउंट ट्रांसफर, कॉन्टैक्ट दिस इज दिस. व्हाई वी हैव सेवरल काउंटर्स फॉर इंक्वायरी. You can come by the approach, by the methodologies. अगर डेटा हाइडिंग नहीं है तो किस बात का इनकैप्सुलेशन? किस बात का स्टैंडर्ड? अपना सामान लेने के लिए तो ऑब्जेक्ट बनाना होगा. हाँ अंकल, अपना सामान अपना बनाएंगे ऑब्जेक्ट. अभी दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाता हूँ. अपना सामान लेने के लिए ऑब्जेक्ट अभी दिखाता हूँ. वो आपको उसके अंदर जाना ही पड़ेगा. आपको अपने घर में जाना पड़ेगा अपना सामान लेने के लिए. बट अंकल बाहर किसी गधे को आपके घर में डायरेक्टली सामान ले नहीं सकता है वो, बिकॉज आप उस घर के ऑनर हैं. अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं. अब देखिए डिफरेंस क्या है डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन. इसको अंकल यहां से निकालिए. अब अरोड़ा के पास चलिए, यहां लो कंट्रोल भी. यहां देखो ठीक से. ये लड़का अंकल बनाता है अपना ऑब्जेक्ट. AR इसकी अपनी ऑब्जेक्ट है. ये लड़का बनाता है ऑब्जेक्ट और AR डॉट करता है. देखो अंकल,
ये स्लाइस करता है बाहर आता है, जो भी स्लाइस करता है। ये अंकल डेटा हाइडिंग नहीं है, ये अंकल इनकैप्सुलेशन भी नहीं है। ये फिर क्या है? जो हमने एकत्र कर रखा है, जो हमने एब्स्ट्रैक्ट कर रखा है, उसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं। कोई बुरा नहीं है। हमने अपने कंसर्न की चीज पॉकेट में रखे हुए हैं, हम डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं है। पर बुरा तब लगेगा तो कोई बाहर का बंदा डायरेक्टली एक्सेस करेगा। तो व्हाट इज डेटा हाइडिंग? आई हैव सम थॉट, डेली आई वर्क ऑन दैट थॉट। फॉर दिस आई डोंट वांट टू टेक अ समवन परमिशन। आज यही लड़का आपने देख लिया अंकल, अब चलाओगे कोई एरर नहीं आएगी, झेलने में भी एरर ना आए। इसको कंट्रोल एक्स करो, अब डाल दो यहां पे। नाउ देयर इज ए वन क्लास इज विलिंग टू, देखो ना इंग्लिश, इफ देयर इज ए वन क्लास विलिंग टू गेट समवन इंफॉर्मेशन, so Anurag has to provide some approach, then Anurag can access. Doesn't mean Anurag will not access. He will access by some methodologies. But अपनी चीजों को एक्सेस करने के लिए किस बात का डेटा हाइडिंग? मैं सो जाऊं, खा लूं, हद हो गई। मैं अपने आप से बात क्यों करूं? अब देखो अंकल, यहां डाल दिया। अभी नलायक जो है, अभी अनुराग इसके क्लास का बोलो क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। और अगर डायरेक्टली कुछ भी एक्सेस हो गया तो डेटा हाइडिंग ब्रेक हो गया। अब किस बात का इनकैप्सुलेशन, किस बात की हाइडिंग? When everything publicly declared, शाम में बैच होती थी अंकल, प्रोजेक्ट मैनेजर आते थे रंजीत झा फ्रॉम आवर सिस्टम। उनको मैंने 2 बार कहा, सर आप प्लीज अपने यहाँ पे इतनी हैवी मोबाइल मत रखो, काफी कॉस्टली मोबाइल थी, 30,000+ की मोबाइल थी, ये यहाँ मत रखो प्लीज सर। अगर ये गैप होगा तो मेरे को ब्लेम मत कर। उस बंदे की हैबिट थी, अब शाम का थका हुआ था आवर सिस्टम से, या मोबाइल रख दे, कार की चाबी रख दे, रुमाल रख दे, सब कुछ रख दे। मैंने कहा सर ये रुमाल, कार की चाबी का तो कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से वही हुआ, उसकी 3rd यहां से मोबाइल गैप हो गई। आप किसी को ब्लेम मत करो। आप किसी वाइटल इंफॉर्मेशन को, कॉस्टली इंफॉर्मेशन को पब्लिकली रखोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आप देख लो। नालायक नहीं माना, 3rd डे उसकी मोबाइल चोरी हुई। मैंने कहा मैं किसी बच्चे को चेक नहीं करूंगा, बीइंग एज ऑनर ऑफ द सेंटर प्लीज। यू सी बैच में 1-2 बंदे बैठे हैं आपके एज के, बट उनको बोलना कि आई वांट टू चेक योर पैंट शर्ट व्हाटएवर, ये मेरा हार्ट अलाउ नहीं करता। इट विल योर फॉल्ट्स। ये आपकी नेग्लिजेंस है। क्या बोलो? आपका सामान चोरी नहीं होता, आपकी नेग्लिजेंस है, उसका बोलो क्या इंटेलिजेंस है। चोर क्या इंटेलिजेंट है, और गधा क्या बोलो नेग्लिजेंस है। आप डेटा हाइडिंग रखो, अगला बंदा एफर्ट्स बनाएगा एक्सेस करने का, बालक। तो डेटा हाइडिंग का मीन्स होता है कि व्हेन सुमित विल डिफाइन द क्लास, he can have a relevant information and he can work on those relevant informations, but other cannot go for accessing those information. If he is willing to go for accessing, you have to provide some methodology, some standard for encapsulation. Or you can achieve by inheritance, or you can achieve by functions, or you can achieve by properties. There are multiple ways you can operate on my data, but for my data I don't want any approach, please. मुझे अपने चीजों को एक्सेस करने के लिए अंकल किसी की डिपेंडेंसीज नहीं होनी चाहिए, पर मैं किसी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करूं, डिपेंडेंसीज होनी चाहिए।